So today we will start with Ansible. Okay? आज हम theory करेंगे Ansible की. Okay? Quickly we'll finish the theory. Installation करूंगा, फिर पूरा setup वगैरह हम करके दिखेंगे कल. ठीक है? Yeah? Yes. Hello? Yes. ठीक है? तो Ansible. Let's start. अब देखो कुछ इंट्रोडक्शन है Ansible के बारे में. To truly grasp the DevOps concept with the organization, you should understand a handful of essential principles. These include coding, building, testing, packaging, configuration, and monitoring. Each discipline comes with its own set of best practices. Configuration management is important in DevOps because it helps you automate otherwise tedious tasks, allows an organization to increase agility. देखो तो आपका डेवऑप्स क्या बोलता है, जो भी आपका रिपीटेटिव टास्क रहेगा या फिर टीडीएस जॉब रहेगा उसको क्या करो डायरेक्टली. यस, हेलो, क्या करो, ऑटोमेट. डेवऑप्स का मेन फोकस क्या है, टाइम टू मार्केट. क्या है, टाइम टू मार्केट आपका क्विकली होना चाहिए. तो जो रिपीटेटिव टास्क में आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम जा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो ये कैसे सफाइज होगा, ये कैसे जल्दी फुलफिल होगा. करेक्ट. हेलो, Yes, sir. राइट. इसीलिए क्या बोलता है आपका डेवऑप्स कि सबको ऑटोमेट करो, आपके कॉन्फ़िगरेशन को भी आप ऑटोमेट करो. ठीक है. इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्कल्स, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज रेफर्स टू द प्रोसेस by which all the environment hosting softwares are configured and maintained. मतलब आपके मल्टीपल एनवायरमेंट जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको होस्ट करना, उनको रन करना, उनका मेंटेनेंस करना, इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. Every development pipeline requires multiple environments for multiple purposes. आपकी जो भी डेवलपमेंट पाइपलाइन रहेगी उसमें मल्टीपल एनवायरमेंट्स रहेंगे, उसके मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, एंड यूजर टेस्टिंग. ऐसे आपके पास मल्टीपल टेस्टिंग एनवायरमेंट्स होते हैं एक कंपनी में. राइट. क्यूए हो गया, यूएटी हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, प्री प्रोड हो गया. अलग 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 आपके पास एनवायरमेंट होते हैं, उनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं. राइट. और जैसे जैसे आपकी टेस्टिंग कसम खत्म होती है वैसे वैसे क्या होता है, आपका कोड प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में मूव होता है. राइट. हेलो. Yes, sir. करेक्ट. या तो ये देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल एनवायरमेंट्स है. लेट्स से ये डेव एनवायरमेंट है, ये आपका क्यूए एनवायरमेंट है, ये आपका यूएटी एनवायरमेंट है, ये आपका प्रोडक्शन है, प्री प्रोड है. तो ये जो है सारे एनवायरमेंट्स, अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं रहेगा, अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं रहेगा तो क्या मेरा कोड प्रॉपरली टेस्ट हो पाएगा? क्या मेरा कोड प्रॉपरली अगर टेस्ट भी होता है तो क्या मैं उसको एक लेजिटिमेट टेस्टिंग बोलूंगा? लेजिटिमेट का मतलब है, क्या बोलते हैं लेजिटिमेट को? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? legitimate, correct. Is it a correct testing? Hello. For example, मेरा एप्लीकेशन है velocity.com. तो वेलोसिटी वॉर, ये जो एप्लीकेशन है ये टेस्ट होना चाहिए टॉमकैट 9 पे, उसके बाद जावा होगा 8, मैविन होगा 3.8. ओके. तो ये जो एप्लीकेशन है वो इस पे चलना चाहिए. मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है टॉमकैट 8, जावा 7 और मैविन 3. तो क्या इससे चल जाएगा आपका एप्लीकेशन? पर अगर मैं टेस्ट इससे कर रहा हूं, क्या इज दिस अ करेक्ट अप्रोच? यस. हेलो. No. या मेरा क्लाइंट एक्सपेक्ट ये इस पे टेस्टिंग कर रहा है और मैं टेस्टिंग इस पे कर रहा हूं कुछ एनवायरमेंट्स पे, वहां पे सही से कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन मैंने नहीं की है. ठीक है. तो वहां पे कुछ मिसमैच हुआ है मेरे कॉन्फ़िगरेशन. तो क्या am I doing any justice to the application or my client? हेलो. No, sir. क्या मैं जस्टिस कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं. इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ डेवऑप्स. Configuration management is an automated process that ensures the configuration of these environment is optimal. मतलब सारे मेरे environments पे proper optimal configuration होना चाहिए. ये ensure करता है मेरा configuration management tool. Is it clear? Hello?
Yes. What is configuration management में और accurate configuration makes every resource, server, networks, data centers, operating system, IT assets, configuration files function as they must to facilitate success. These environment must be meticulously managed and all configuration changes must be tracked to ensure that they are ट्रेसेबल. मतलब कल जाके मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस भी करता हूं तो भी वो प्रॉपरली ट्रैक होने चाहिए. इज इट क्लियर? इनएडिक्वेट कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. inadequate configuration management can lead to system outages. मतलब कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, सिस्टम डाउन हो सकता है, आपका एप्लीकेशन सही से नहीं चल सकता. Data breaches and leaks. Not to mention that fact that the bad environment can make for improper, incomplete and shallow test. Right? ये समझ रहे हैं लास्ट पॉइंट? अगेन इट इज इंपॉर्टेंट. अगर मेरा एनवायरमेंट ही सही नहीं है तो उस पे मैं जो टेस्ट करूंगा क्या वो सही टेस्टिंग रहेगी? Will it be a proper testing? It will be an improper testing. Will it be a complete testing? No, it will be just मैं ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा हूं, पर डीपली जब ये एप्लीकेशन प्रोडक्शन में एंड यूजर यूज करेंगे उनको इश्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं. राइट? और उनको इश्यूज आ गए तो अगेन आपका क्या होगा? रेवेन्यू डाउन होगा. राइट? हेलो? Yes. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जितने भी एनवायरमेंट्स पे काम कर रहा हूं उन पे कॉन्फ़िगरेशन मेरा करेक्ट होना ही चाहिए. इज इट क्लियर? Yes. Yes. Using configuration manage is important in, या फिर imperative को important नहीं बोलते, in DevOps infrastructure. Remember, DevOps is about facilitating speed, accuracy and efficiency. Configuration management helps to automate mundane maintenance tasks. Mundane का मतलब है repetitive maintenance tasks which frees up dev time for actual programming. Free up dev time for actual programming. This increases agility both on the part of individual developers and organization as a whole. At this point, it would be correct to state that configuration management is fundamentally necessary for setting up a DevOps driven framework. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स मार्केट में है. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल enable changes and deployments to be faster, repeatable, scalable, predictable and able to maintain the desired state which brings controlled assets into the expected state. मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे स्टेट में आपके वो एसेट्स, मतलब आपके मशीन्स को वो ला के देगा. दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, एक है पुल बेस्ड और दूसरा है पुश बेस्ड. कौन से हैं? मार्केट में दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, एक है पुल बेस्ड जो है शेफ पपेट और पुश बेस्ड जो है एंसिबल और सॉल्ट. ऐसे मल्टीपल आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स प्रेजेंट है. एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, greater agility and faster problem resolving, enhanced system and project reliability, formal policies and procedure को maintain करता है. It is efficient change management and faster failure, faster restoration of your service if a process failure occurs. तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस है आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से. इज इट क्लियर? या बेसिक थियरी है ये. ओके? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल क्यों यूज करता हूं. तो मुझे एक शॉर्ट में कोई बता सकता है कि मुझे ये क्यों यूज करना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल? क्योंकि आपको पूछने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू यूज अ टूल लाइक एंसिबल? यस. तो ये जो पूरे मैंने 4 स्लाइड पढ़े उसका आंसर है. हम क्यों कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं, या फिर आप पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हो आपको बताओ. हेलो. Yes, sir. हेलो. क्यों पढ़ रहे हो? Sir, if you want to configure our server automatically, then with the help of configuration management tool, we can configure our server. See,
सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना कोई पूछने में वाला आपको याद भी नहीं रहने वाला, टू बी फ्रैंक। इन आवर कंपनी और इन आवर प्रोजेक्ट देर आर मल्टीपल एनवायरमेंट्स, ठीक है, ये आपका मैं इंट्रोडक्शन का भी एक पार्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इन आवर कंपनी देर आर मल्टीपल एनवायरमेंट्स which we manage, which our DevOps team manages, such as dev environments, QA environments, UAT environments, pre-prod environments, and many more. On these environments, there are multiple people working or multiple tests happening on our application, right? We deploy our application on all these environments. There are test cases running. Multiple people are running test cases on them, right? Hello? Yes, sir. Yes. Yeah. So there is a need that the configuration of all these environment is up to the mark, right? It should be as per the application requirement or as per the client requirement, right? Hello? Yes. 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 है कि नहीं? Yes, sir. अप टू द मार्क, Yes. अप टू द मार्क चाहिए, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपके जो टेस्ट केसेस चल रहे हैं वो चेक तो चलेंगे नहीं ढंग से, आपका एप्लीकेशन ढंग से रन नहीं होगा। अगर हो भी गया, दैट इज नॉट अ करेक्ट और दैट इज नॉट अ प्रॉपर टेस्टिंग व्हाट हैज हैपेंड, राइट? इसीलिए टू एंश्योर दैट ऑन ऑल दिस एनवायरमेंट्स देयर इज अ करेक्ट प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन. That is the reason why we need a tool, a automation tool, which can make sure that there is a correct configuration on all the machines or all the environments. That is the reason why we are using a configuration management tool. Correct? Hello? Yes, sir. Yeah? Yes, sir. दो तीन ही लोग हैं क्या? क्या हो गया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ? बोर हो रहा है तो बंद करते, कल आ जाओ फिर 8 बजे. हेलो? No, sir. No, sir. No, sir. देखो हाँ, सर. अभी जोश इंपॉर्टेंट है, पहले एक हफ्ता जोश रह के कुछ फायदा नहीं है. अभी तो मेन आपको लगेगा जोश, नहीं तो फिर अभी तो मेन आपका चालू होगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, अभी जोश इतना इंपॉर्टेंट है. पहले एक हफ्ता सबको रहता है जोश. अभी जब मैं देखता हूँ बैचेस, इतने बैचेस चल रहे हैं अभी, ऑलरेडी पास आउट बैचेस भी है. पहले 2-3 हफ्ते इतना एकदम रहता है, उनको आज ही सब कुछ पढ़ना है, राइट? हेलो? Yes, sir. था कि नहीं? आपको भी ऐसा था, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, राइट? बैच चालू हो गई तो, करेक्ट? या और कुछ आइडिया भी नहीं रहता पहले 1 महीने तो, कुछ समझता नहीं है, राइट? क्या चल रहा है पूरा ओवरव्यू मिलता ही नहीं है. आप आपका फर्स्ट हफ्ता देखो और आज देखो, फर्क है कि नहीं? यस? Yes, sir. Yes, आपकी sir. जो डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफाइल है उसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर आया है कि नहीं आया है? क्या काम करते हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, तो अभी एक्चुअल में आपको वो बताते हुए आना चाहिए. तो अभी जोश आपका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके इंटरव्यूज वगैरह चालू हो जाएंगे. अगले हफ्ते आप रेज्यूमे वगैरह अपलोड करोगे, तो अभी जोश मेंटेन करो. अभी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एकदम शांत मत रहो, ठीक है? Ansible is an open source software provisioning, configuration management, application deployment tool enabling infrastructure as a code. तो ये सबसे पहले important advantage ये है कि ये open source है. What do you mean by open source software? Hello? Free, sir. It is a freely available. It runs on Unix-like system. We can configure on Unix-like system as well as on Microsoft Windows. ये Windows पे भी काम करता है, Unix पे भी, या मतलब Linux पे भी काम करता है, दोनों पे करता है. मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ये सपोर्ट करता है. इज इट क्लियर? पर मेजरली जितना मैंने देखा है, इसको Linux के साथ ज्यादा आसानी से आप काम करवा सकते हो. ओके? हेलो? Yes, sir. यस. अब आप सोचोगे कि ये विंडोज पे काम करता है, विंडोज में तो एसएसएच होता ही नहीं है. ये पे कनेक्शन हम कल डिस्कस किए थे, कनेक्शन होता है क्या किससे? क्या कनेक्शन होता है? एसएसएच से. विंडोज में होता है क्या एसएसएच? No. हेलो? नहीं. उसके लिए विंडोज में एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, ओपन एसएसएच. ठीक है, आप जाओगे देखोगे
ओपन एसएसएच एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल करो, 22 पोर्ट पे विंडोज को कनेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. या ओपन एसएसएच सॉफ्टवेयर आता है, ये देख लो आप, ठीक है, ये आता है। पर हम वो देखने नहीं वाले, हम क्या बताने वाले हैं कि हमने सब कुछ लिनक्स पे किया है। इज इट क्लियर? या Yes. Ansible is a software tool that provides simple but powerful automation for cross platform computer, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ये काम करता है। लिनक्स, उबंटू, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जरूरी नहीं है कि आपका एनसिबल सर्वर लिनक्स है तो आपका जो नोड है वो सिर्फ लिनक्स रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। सेम एज जेनकिंस स्लेव, अगर जेनकिंस का सर्वर मेरा लिनक्स पे है तो स्लेव विंडोज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। यस, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। सिमिलर है, it is primarily intended for IT professional who use it for application deployments, update on workstation and servers, cloud provisioning, configuration management, infra service orchestration, and nearly anything at system administration does on a weekly or daily basis. इससे आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, आपके सर्वर्स पे अपडेट ले सकते हो, क्लाउड पे काम करवा सकते हो, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन पे मैनेजमेंट कर सकते हो, मल्टीपल थिंग्स जो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वीकली और डेली करता है वो आप इससे करवा सकते हो। इज इट क्लियर? यस, हेलो, यस सर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनसिबल? सबसे पहला फीचर ये है बेस्ड ऑन एजेंट लेस आर्किटेक्चर। क्या है? एजेंट लेस आर्किटेक्चर, मतलब आपका जो एनसिबल का होस्ट है जिसके ऊपर आप प्लेबुक्स वगैरह चलाने वाले हो, जिसके ऊपर आप कनेक्शन करने वाले हो, उस पे कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लाउड वॉच के केस में हमने क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉल किया था, वो क्लाउड वॉच एजेंट आपको कनेक्ट करके दे रहा था, राइट? क्लाउड वॉच को, हेलो, Yes, sir. राइट? या तो क्या था, एक एजेंट मैंने इंस्टॉल किया था, तो अलग से इंस्टॉलेशन मुझे करना पड़ रहा था। अगर मैं वो नहीं करूं इंस्टॉल, हो पाएगा क्या? हेलो, No. No. क्या? नहीं, ठीक है। और ऊपर से अलग वो उसकी एक जावा स्पेस ले रहा है, उसका भी एक डीमन रनिंग है ना बैकएंड में, तो अगेन वो एक स्पेस ले रहा है, मेमोरी ले रहा है आपकी। हेलो, Yes. जावा नहीं, आपकी रैम मेमोरी जो भी है वो ले रहा है, करेक्ट? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंटलेस, क्या बोलते हैं इसको? Agentless. एजेंटलेस, accessed mostly through SSH. No custom security infrastructure is required. कुछ भी सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, SSH से कनेक्शन होता है। कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न टू इजी टू यूज YAML फॉर्मेट, जो भी आप लिखते हो सब YAML में लिखते हो, इट इज वेरी इजी टू यूज। हमने डॉकर में देखा है, ओके? यस, ऐसा कुछ अपन एरेज बेरेज कुछ बनाते क्या उसमें? क्या डेटा स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट कुछ बनाने रहे, बेसिक YAML है, की वैल्यू, दैट्स इट। शिफ्ट विथ मोर देन 250 बिल्ट इन मॉड्यूल्स। अभी पुराना पीपीटी है, 1 साल हो गया इसको, तो अभी और मॉड्यूल्स आ गए, मतलब बिल्ट इन कोड, मतलब ऑलरेडी आपके पास मल्टीपल चीजें खुद से प्रेजेंट रहती है, जैसे कि प्लगइन्स जेनकिंस में होता है, Yes. या ऑलरेडी वहां पे कॉन्फ़िगर्ड है, आपको सिर्फ यूज करना है उसको, राइट? तो ऐसे ऑलरेडी मल्टीपल मॉड्यूल्स प्रेजेंट है आपके एनसिबल के, जिनको यूज करके आपको जो टास्क परफॉर्म करना है आप इजीली कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. फुल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ऑर्केस्ट्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब कंटेनर रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हो, आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर सकते हो। एनसिबल इंटरेक्ट्स विथ इट्स क्लाइंट either through playbook or command line। ये देखने वाले हैं playbook क्या होता है, command line क्या होता है, whatever we are going to see this। तो आप देखो ये Ansible का ऐसा एक आर्किटेक्चर होता है। Can you see this? हेलो, Yes. Yes, sir. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये डायग्राम, इससे इजी डायग्राम यहाँ पे है। कैन यू सी दिस डायग्राम? या Yes, sir. ठीक है, ये आपका जो सर्वर होता है इसे बोलते हैं एनसिबल सर्वर या फिर एनसिबल वर्क स्टेशन, सर्वर भी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है? इसके अंदर ये एक EC2 मशीन है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप आपका एनसिबल इंस्टॉल करते हो। क्या करते हो? इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? ये जो आप एनसिबल को इंस्टॉल करते हो, फिर आप SSH कनेक्शन करते हो मल्टीपल सर्वर्स के पास, जहां पे आपको ये कोड यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना है, ठीक है?
ये सर्वर की डिटेल आपके वर्क स्टेशन के ऊपर रहती है, एक इन्वेंटरी फाइल उसके ऊपर डाली जाती है। ये देखो, ये वाला मेरा सर्वर है 53.2.3.5, तो ये तीनों सर्वर के यहाँ पे डिटेल्स है। कैन यू सी दिस इन दिस इन्वेंटरी? हेलो, Yes. फिर आप लिखते हो एक प्लेबुक जो कि YAML फॉर्मेट में रहती है, मतलब वही कोड है जो आप रन करना चाहते हो इसके ऊपर। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. क्या? तो ये कोड आप इन तीनों पे सर्वर पे आप रन करवाना चाहते हो, तो ये कोड आप इसके अंदर रन करते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेबुक। तो आपके वर्क स्टेशन में आ रहती है इन्वेंटरी फाइल जिसके अंदर आप मेंशन करते हो सारे होस्ट नेम। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे एनसिबल की प्लेबुक आप लिखते हो और उसको रन करवाते हो आपके मल्टीपल स्लेव्स पे। इज इट क्लियर? Yes. Yes. नाउ आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या है ये हम देखेंगे। एनसिबल रन्स एज अ सर्वर जस्ट अबाउट एनीथिंग, हम्बल पीसी और लैपटॉप। आपके पीसी पे भी चल जाएगा, एक लैपटॉप पे भी चल जाएगा, एक सर्वर पे भी चल जाएगा। इट इज एन इन्वेंटरी ऑफ होस्ट मॉड्यूल्स एंड प्लेबुक्स दैट डिफाइन वेरियस ऑटोमेटेड टास्क। इसमें होस्ट होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, प्लेबुक्स होते हैं जिसको यूज करके आप मल्टीपल ऑटोमेशन कर सकते हो। अब सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है Ansible server, the machine on which Ansible is installed. What is the Ansible server? It is a machine on which the Ansible is installed, from which all the tasks and playbooks will be run. जो भी टास्क है, जो भी प्लेबुक्स है जो आप रन करवाना चाहते हो वो इसके थ्रू ही करते हो। 10 मशीन पे मुझे काम करना है, मैं 10 मशीन पे लॉगिन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एनसिबल सर्वर पे लॉगिन करूंगा, उधर से 10 मशीन को अपडेट करूंगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट, दैट इज अ मॉड्यूल। इट इज अ बेसिकली अ कमांड और अ सेट ऑफ कमांड विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट। देखो, क्लाइंट, नोड, होस्ट, ये सब कुछ एक ही है। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. Yes, sir. ये आपका एनसिबल का सर्वर है, ये नोड है, इसको मैं क्लाइंट बोलूं, नोड बोलूं या होस्ट बोलूं, ये एक ही है। इज इट क्लियर? क्या? Yes. आप क्लाइंट भी बोल सकते हो, नोड भी बोल सकते हो, एनसिबल होस्ट भी बोल सकते हो। ओके, तो मॉड्यूल क्या है? ये एक कमांड है जो आप क्लाइंट साइड पे चलाते हो, या फिर सेट ऑफ कमांड्स है। ये प्री डिफाइंड है। ये क्या है? हेलो, ये एनसिबल ने खुद ने डिफाइन करके रखे हैं, जैसे उन्होंने डिसाइड करके रखे हैं, डिफाइन करके रखे हैं, उसको आपको यूज करना है। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. 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 Task, these are carried out by the playbook. You can say any procedure that has to be completed. एक टास्क क्या होता है? बेसिक समझो, yum install apache, ये क्या है? एक टास्क है, उसको क्या बोलेंगे हम? टास्क। ठीक है। ऐसे जब मल्टीपल टास्क है, जब वो रन होते हैं, क्या होते हैं? हेलो, Run. ठीक है, तो बोलते हैं वो प्ले चल रहा है। क्या चल रहा है? Play. क्या हो रहा है? प्ले चल रहा है। ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्लेस जब आप लिखते हो, मतलब टास्क और प्ले ये सिमिलर है। ठीक है। आप जब एक फाइल में लिखते हो, उस फाइल के अंदर जब मल्टीपल टास्क होते हैं, ठीक है, जो रन होने वाले हैं, जिसको प्ले बोलते हैं, वो जब आप एक फाइल में लिखते हो, उस फाइल को बोलते हैं प्लेबुक। क्या बोलते हैं? Playbook. क्या बोलते हैं उसको? प्लेबुक। ठीक है। In most cases, especially in enterprise environment, you can use Ansible playbook. A playbook is where you define how to apply policies, declare configuration, orchestrate, launch task as asynchronously or asynchronously, etc., etc. Each playbook is composed of one or more plays. Playbook are normally maintained and managed in the version control system like Git, and they are expressed in YAML. देखो, ये थ्योरी है, ये आपको समझेगी नहीं अभी 100%। ठीक है। अगर नहीं समझ रही है, वेल एंड गुड, प्रैक्टिकल में एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं मैं। ठीक है। जब मैं लिख के इसको एग्जीक्यूट करूंगा तब आपको समझेगा। अभी जस्ट आई एम रीडिंग दिस आउट। ठीक है। हेलो, Yes, sir. अगर नहीं समझ रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 100% जब ये चलाऊंगा, एक प्लेबुक चलाने दो मुझे, ठीक है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. यस,
ओनली वन प्लेबुक, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो प्लेबुक क्या है, तो भी आई एम ट्राइंग, ये ऐसी फाइल रहेगी YAML में जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स रहेंगे, मल्टीपल कंडीशंस आप लिखोगे, मल्टीपल टास्क रहेंगे, मल्टीपल प्लेस रहेंगे, जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो। तो इसे कहा जाता है प्लेबुक। क्या कहा जाता है इसको? हेलो, प्लेबुक। प्लेबुक, ठीक है। एंसिबल रोल, तो ये ऑटोमेशन के लिए यूज होता है प्लेबुक के, ये हम बाद में देखने वाले हैं, जब मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। एंसिबल के और कंपोनेंट है जैसे कि फैक्ट, इन्वेंटरी, प्ले, हैंडलर्स, फिर नोटिफायर, होस्ट और मल्टीपल वेरिएबल्स। ये क्या होता है? ये मल्टीपल चीजें है, कंपोनेंट है। दिस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू इन द स्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूं इन माय स्क्रिप्ट, तब एक एक जब आएगा सामने तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हेलो, ओके, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है आपका प्लेबुक, ओके। दिस इज हाउ अ प्लेबुक इज, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। हेलो, ये आपको समझेगा नहीं अभी, ये मॉड्यूल यूज हो रहा है। आई विल लेट यू नो वंस वी स्टार्ट वन बाय वन, जब हम पूरा सिंटैक्स देखेंगे प्लेबुक का तब हम करेंगे, ओके। यस सर। अभी हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल चालू करते हैं, ठीक है। बेसिक में आपको इंस्टॉलेशन बताता हूँ एंसिबल का, ठीक है। ओके, हेलो, आपको क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं अभी, एक EC2 मशीन लॉन्च करेंगे और उसके अंदर एंसिबल इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? Ansible install. ठीक है। कमांड है yum इंस्टॉल एंसिबल -y, ओके। ये डायरेक्टली चलता नहीं है, ये फेल हो जाएगा, पर आपको आपका AMI जो है Amazon का, ये रेड हैट लिनक्स पे चलता है, Amazon में अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, तो कमांड खुद ही दे देगा। जब मैं ये चलाऊंगा खुद ही कमांड चलेगा, वो कमांड चलेंगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा एंसिबल। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, एंसिबल इंस्टॉल, तो ये तो हो जाएगा एंसिबल इंस्टॉल, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से ये मेरे और दो मशीन्स मैंने बनाई है, दिस इज माय होस्ट 1, ये होस्ट 2, ओके। मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में SSH कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। क्या करना है? हेलो, SSH कनेक्ट, SSH कनेक्शन मुझे इन दोनों के साथ इस्टेब्लिश करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं अगर रूट यूजर से तो कर नहीं सकता, राइट, बचता है EC2 यूजर। EC2 यूजर जो है मेरा ये EC2 यूजर है, दिस EC2 यूजर हैज अ PEM फाइल, तो ये PEM फाइल से ही कनेक्ट कर पाऊंगा SSH, राइट। यस, हेलो, हाँ, मुझे अगर SSH करना है इस मशीन से इस मशीन में, मुझे लगता है PEM फाइल। अब देखो एंसिबल क्या बोलता है, लेट्स से अपाचे इंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली ये इधर से इधर इंस्टॉल करेगा, राइट। हेलो, यस, ठीक है, मतलब यम इंस्टॉल अपाचे वो यहाँ पे चला देगा आपके लिए, पर ये चलाने के लिए इसको डायरेक्ट तो एक्सेस होना चाहिए ना, क्या? यस, अगर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो क्या करेगा, ये PEM फाइल बार बार पूछेगा। आप बार बार थोड़ी PEM फाइल डालते बैठोगे, राइट, या यस, क्या आप बार बार थोड़ी PEM फाइल डालते बैठोगे, ऐसा आप नहीं करोगे, राइट। तो आपको सबसे पहले नो पासवर्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एंसिबल सर्वर से एंसिबल के नोड्स के साथ। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आप EC2 यूजर भी यूज कर सकते हो, नो नीड। हम क्या करेंगे, जैसे कंपनी में यूज होता है वैसे करेंगे, हम बनाएंगे एक सर्विस अकाउंट। क्या बनाएंगे? यस, क्या सर्विस अकाउंट होता है एक कॉमन अकाउंट। क्या होता है? हेलो, कॉमन अकाउंट, एक आपका होगा कॉमन अकाउंट जिसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल मशीन से कॉन्फ़िगर कर सकते हो और इसके पासवर्ड से ही मैं कनेक्ट करूंगा। इज इट क्लियर? या अब ये सर्विस अकाउंट का नाम कुछ भी रखो आप, यू कैन ऐड एनीथिंग। हेलो, यस यस सर। या आपको जो भी रहेगा, कंपनी में सर्विस अकाउंट बोलते हैं। लेट्स से मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वेलोसिटी, सर्विस अकाउंट होगा सर्विस वेलोसिटी, ऐसे कुछ तो भी नाम होगा अकाउंट का, ओके। हेलो,
आप कुछ भी नाम दे सकते हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे नाम दूंगा एनसिबल ही। क्या नाम देता हूं मैं? यस, Ansible. मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्विस अकाउंट का नाम मैं एनसिबल रखूंगा, पासवर्ड भी एनसिबल रखूंगा। ओके, Okay. आपको जो रखना है, अगेन आई एम सेइंग, आपको जो रखना है रखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। पर जो आप इधर डालोगे यूजर पासवर्ड, इधर डालोगे यूजर पासवर्ड, इधर डालोगे यूजर पासवर्ड, दैट शुड बी वन एंड द सेम। इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, आई विल लॉन्च 3 इंस्टेंसेस। लेट्स से यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एनसिबल सर्वर। लेट्स से ए जोन में बनाता हूँ, आप कहीं पे भी बना सकते हो। लॉन्च इंस्टेंस, मैं नोड 1 नोड 2 भी बनाता हूँ, या फिर एनसिबल होस्ट बनाता हूँ, होस्ट 1। जैसे पहला होस्ट बनाता हूँ ए में, दूसरा होस्ट बनाता हूँ बी में। एनसिबल सर्वर कनेक्ट करते हैं। होस्ट 1 कनेक्ट करते हैं। इसको मैं ना रेड कलर देता हूँ टैब को। होस्ट 1 मेरा रेड कलर है, होस्ट 2 जो है मेरा ग्रीन कलर है। ओके, Yes, sir. ग्रीन कलर दे देता हूँ इसको। ओके, अब देखो, सबसे पहले मैं रूट में जाता हूँ। एज अ रूट यहाँ पे मैं एक यूजर बनाता हूँ। अब यूजर मुझे सर्विस अकाउंट का बनाना है। मैंने क्या डिसाइड किया है? नाम Ansible. एनसिबल। आप कुछ भी रखो, यूजर ऐड एनसिबल, पासवर्ड एनसिबल, एनसिबल, एनसिबल। ओके, वी आई सुडो करेंगे, इसको रूट एक्सेस दे देंगे। ओके, सुडोस फाइल में जाके इसको रूट एक्सेस दे देंगे। ओके, मैं लेट्स से यहाँ पे ये मैं आपको दे दूंगा ये, ठीक है। आपको नो पासवर्ड से लॉग इन करना है तो यहाँ पे नो पासवर्ड करना है, ठीक है। हेलो, Okay. क्या Yes, sir. सिर्फ नो पासवर्ड करना है। इसको इसको सेव करते हैं। लॉग आउट करता हूँ एक बार, वापस एक बार लॉग इन करता हूँ। मेरा एनसिबल कॉन्फ़िगर हो चुका है विथ रूट। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ये सेम चीज मैं तीनों मशीन में करता हूँ। ओके, ठीक है। क्या किया था मैंने? यूजर ऐड एनसिबल, पासवर्ड एनसिबल, एनसिबल, एनसिबल वी आई सुडो,
पे जाते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। क्या क्लियर है? हेलो, यस। Yes, sir. मैंने एक तीनों मशीन में एक यूजर बनाया एनसिबल और मैंने पासवर्ड सेट किया उसमें एनसिबल। इज इट क्लियर? यस। हेलो, Yes. Yes, sir. अब देखो क्या करता हूं मैं, SSH एनसिबल @ इसका प्राइवेट आईपी, डिनाइड बोलता है, एक्सेस नहीं करने दे रहा, राइट? हेलो Yes. हेलो, नहीं। अब मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ SSH कॉन्फ़िग में चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, उसके लिए सब आपको जाना है CD ECT में SSHD में। कहां पे जाना है आपको? SSH में। आपको यहाँ पे एक फाइल दिखेगी sshd.config। कैन यू सी दिस फाइल? Yes. इसके अंदर लॉग इन करो। ओके, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज को अपडेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ दे दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। यहाँ पे दिख रहा है परमिट रूट लॉगिन, यस। हेलो, Yes. इसको अनकमेंट करना है, नीचे आओ। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस को अनकमेंट करना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो को कमेंट करना है, और इसको आपको सेव करना है ये फाइल को, और करना है आपको सर्विस SSHD रीस्टार्ट। क्या करना है आपको? हेलो, स्टार्ट करना है सर्विस SSHD रीस्टार्ट, ये ऐसे तीनों मशीन पे करना है। ओके, यस CD कहां पे गया मैं? ETC SSH के अंदर, CD ETC SSH के अंदर, यहाँ पे दिख रहा है आपको SSHD.config। यस, इसको VI करो, यहां पे जाओ, परमिट रूट लॉगिन को यस है उसको अनकमिट करना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस को अनकमिट करना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो को कमिट करना है। इसको सेव करो, सर्विस SSHD रीस्टार्ट। क्या करना है आपको? हेलो, सर्विस SSHD रीस्टार्ट ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी मैं करता हूँ। बताओ कहां पे जाना है, बताओ। CD ETC SSH. ETC SSH अब क्या करना है? VI SSHD config. config. एंटर, नीचे आओ, Permit. परमिट रूट लॉगिन यस को अनकमिट करना है, अनकमेंट Authentication इसको commit हटाना है. Password नो को क्या करना है? कमिट Commit. क्या करना है? सर्विस SSHD रिस्टार्ट इज इट क्लियर? क्या? हेलो, यस सर अब देखो SSH एनसिबल @ क्या मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ? यस हेलो, देखो 107 के अंदर हूं मैं। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. डायरेक्टली मेरे यूजर से की की जरूरत पड़ी क्या मुझे? नहीं No. पड़ी क्या जरूरत की? नहीं वापस लॉग आउट करता हूँ, वापस एनसिबल से करता हूँ दूसरे मशीन को, मतलब मेरे ये 212 वाले जो सेकंड होस्ट है उस पे लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है, क्या कमांड है? SSH एनसिबल @ Private. Private IP. क्या है इसका प्राइवेट आईपी? ये इसका प्राइवेट आईपी। एंटर, यस एनसिबल हो गया। यस लॉगिन Yes, sir. यस, 212 के अंदर ही हूं ना मैं? ये यस देखो, यस, एनसिबल @ 212। कैन यू सी दिस? हेलो, लॉग आउट Yes, करता हूँ, sir. वापस मैं अपने इसमें आ जाता हूँ, सर्वर पे हूं ना मैं। 219 इधर यू क्या चेक कर लेते एक बार, आजकल याद नहीं रहता। 219 क्या कर पा रहा हूँ कि नहीं मैं SSH विथ द हेल्प ऑफ की भी की जरूरत ही नहीं है, मेरे क्रेडेंशियल से क्या मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या? हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी इसमें भी एक छोटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी भी पासवर्ड देना पड़ रहा है। ये देखो ना, पासवर्ड पूछ ही रहा है ना वो। Yes, जो sir. Yes, sir. पासवर्ड अभी भी मुझे देना ही पड़ रहा है इस केस में, करेक्ट? Yes. Yes, sir. हाँ, अब देखो मैं ऑटोमेशन करना चाहता हूँ, ये बार बार पासवर्ड पूछेगा, सही लगेगा क्या अपने को? No, sir. No, sir. हाँ, No. ये बिल्कुल भी हमें सही नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कीज पुश करेंगे। क्या करेंगे हम? यस, कीज पुश। मतलब देखो क्या करने वाले हैं हम, वी आर गोइंग टू डू वन थिंग हियर, वी आर गोइंग टू जनरेट अ पब्लिक एंड प्राइवेट की विद द हेल्प ऑफ एनसिबल यूजर। क्या करने वाले हैं हम? ये देखो, दिस इज आवर EC2 यूजर, सॉरी दिस इज आवर EC2 मशीन एनसिबल सर्वर, दिस इज आवर नोड 1, दिस इज आवर नोड 2। ओके, हेलो, Yes, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एनसिबल यूजर है विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसिबल यूजर से यहाँ पे दो कीज बनानी है, एक बनानी है पब्लिक की और एक बनानी है प्राइवेट की। इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. गौर फरमाना कि आपको एनसिबल यूजर से ही बनाना है, ठीक है? और हम क्या करेंगे, हम इसमें SSH कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, पर अभी ये SSH ही रहेगा आपका, और ये जो पब्लिक की है ये हम इधर पुश कर देंगे। क्या कर देंगे? Push करेंगे public Push, की। sir. फिर जब हम प्राइवेटली SSH से कनेक्ट करने जाएंगे तो पब्लिक की, प्राइवेट की आपके पास है, पब्लिक की इसके पास है, कनेक्शन होगा क्या? यस, AWS में ऐसे ही तो करते हो ना, EC2 की प्राइवेट की आपके पास है, पब्लिक VM के पास है, राइट? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. EC2 को कनेक्ट करते हो कि नहीं? आप कैसे कनेक्ट करते हो? कौन सी की है आपके पास? Private key. आपके पास कौन सी की डाउनलोड होती है? Private key. Private key. कौन सी की डाउनलोड होती है आपके पास? Private key. फिर आपके पास कौन सी रहती है? प्राइवेट। मशीन के पास या फिर AWS के पास कौन सी रहती है? पब्लिक। तो क्या होता, कौन सी होती है उसके पास, AWS के पास? पब्लिक। तो क्या है, मैंने पढ़ाया था प्राइवेट पब्लिक क्रिप्टोग्राफी। यस, Yes, sir. Yes, पढ़ा था कि नहीं? क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है कि नहीं? डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट करके डेटा आपका कनेक्शन स्टैब्लिश कर देती है ये दो कीज, राइट? हेलो, तो सेम चीज यहीं पे कर रहे हैं, पर अभी हम एनसिबल यूजर से बना रहे हैं। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. यस, Yes, sir. इसे ही कहते हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? Trust relation. Trust relationship. ठीक है, ये आपकी प्राइवेट की है, पब्लिक की पुश करते हो, जब SSH करते हो प्राइवेट की पब्लिक की को रीड कर लेता है, इसी की पब्लिक की है तो ये ट्रस्ट कर देता है, इसी को कर रहे हैं हम, ट्रस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. क्या? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैं पहले जाऊंगा मेरे एनसिबल के सर्वर पे। कहां पे जाऊंगा? Ansible server. और यूजर मेरा रहेगा एनसिबल। क्या रहेगा, मुझे कहाँ की कौन से यूजर से जाना है अभी? Ansible. क्योंकि मुझे एनसिबल यूजर से ही कनेक्शन करना है अभी सब, राइट? Yes. तो मुझे एनसिबल यूजर लगेगा। मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा आपके एनसिबल में, SSH कीजेन। क्या कमांड है? SSH. SSH कीजिए. ये कमांड चलाने से पहले ls-ltra करते, कुछ भी ऐसे। यहाँ पे देखो सिर्फ 3 फाइल पड़ी है, राइट? Yes. हेलो, SSH- कीजेन ये कमांड चलाता हूं, एंटर 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 करो, ठीक है? ls-ltr करेंगे, ls-ltra करेंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे एक .ssh फोल्डर बना है। यस, कुछ ऐसे स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंटर 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 करो, डिफॉल्ट फाइल नेम ही चाहिए मुझे सब कुछ, ठीक है? हेलो, दिख रहा है आपको? फर्स्ट स्टेटमेंट, जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर। कैन यू सी दिस? Yes. हेलो, क्रिएटेड डायरेक्टरी ये, और इसके अंदर 2 की पेयर्स है, दिस इज माय पब्लिक की पेयर, दिस इज माय प्राइवेट की पेयर। कैन यू सी दिस? और यहाँ पे एक नया फोल्डर बन चुका है .ssh। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, सब कुछ एनसिबल से करना है, ओके? जो भी आपका सर्विस अकाउंट है उससे, इस यूजर से करना है। cd.ssh में जाता हूं, cd.ssh
SSH में जाता हूँ, ls -8 तैयार करता हूँ, यू कैन सी माई 2 कीज आर प्रेजेंट हियर। दिख रहा है क्या? मैंने अपनी कीज बनाई है। Yes. हेलो, Yes. ये मेरी Yes. पब्लिक की, ये मेरी प्राइवेट की। यस, कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. Yes, sir. आपके पास देखो AWS में यही आती है ना, ये देखो पब्लिक की ऐसी दिखती है। कैन यू सी दिस? आपके होस्ट के पास Yes. रहती है ये। हाँ. अब देखो आपको क्या करना है, इस पब्लिक की को आपके मल्टीपल होस्ट जो भी है उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वहां पे भेजना है। यस, Yes. हेलो, ठीक है। भेजने के लिए कुछ नहीं, कॉपी कमांड है, सिंपल कमांड है, SSH copy -id। क्या कमांड है? Yes. SSH Copy. copy-id. फिर यूजर रहेगा Ansible @ इसका आपको प्राइवेट आईपी देना है, एंटर करेंगे, यस बोलेंगे। नाउ दिस इज द लास्ट टाइम इट विल आस्क फॉर पासवर्ड। पासवर्ड डालते हैं, इसको मैंने कन्फिगर करके दूसरे मशीन को भी करता हूं। क्या कमांड बोला मैंने? SSH copy id Ansible @ इसका प्राइवेट होस्ट नेम लेंगे, सॉरी प्राइवेट आईपी लेंगे, पेस्ट करेंगे, यस बोलेंगे। लास्ट टाइम इसका भी पासवर्ड पूछ रहा है, Ansible। ठीक है, दोनों को मैंने SSH copy id कमांड। अब देखो ध्यान से, SSH Ansible @ डायरेक्ट लॉगिन हो गया। कैन यू सी दिस? पासवर्ड Yes. पूछा क्या इसने मुझे? No. हेलो, No. No, क्या sir. इसने मुझे पासवर्ड पूछा? दूसरे को भी कर रहा है, करते SSH आ गया, पासवर्ड पूछा क्या इसने? हेलो, नहीं. यार देखो यहाँ पे मैंने Ansible @ लिखा नहीं है क्योंकि ये जो यूजर है यही पिक करेगा। ओके, हेलो, Yes. ठीक है। Ansible अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे Ansible ऑलरेडी है, पर मैं यहाँ पे रूट पे जाता हूँ। देखो, आई विल गो टू रूट, रूट से करके देखते हैं। SSH पासवर्ड पूछ रहा है रूट का, है क्या आपके पास रूट का पासवर्ड? क्या? वी डोंट हैव रूट्स पासवर्ड, करेक्ट? इज इट क्लियर? तो आप किससे करना है आपको ये? Ansible. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस, ये आपको दे दूंगा, आप ट्राई करो। Ansible यूजर नेम कुछ भी बनाओ यार, सर्विस अकाउंट, ये मैंने सिर्फ आसानी के लिए आपको ये बनाया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ansible इंस्टॉल करेंगे हमारे सर्वर पे। क्या करेंगे? Ansible install. Yes. yum install Ansible, रूट से ही करना है आपको, रूट से इंस्टॉल होगा, नहीं तो sudo लगाओ, sudo yum इंस्टॉल करो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? क्योंकि sudo एक्सेस है ही ना इसको। Yes. एक मिनट, लॉग आउट हो गया, वापस लॉग इन करता हूं। sudo yum install Ansible -y, एरर देता है, ये बोलता है ये कमांड यूज करो। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. ठीक है, तो ये कमांड यूज कर देते हैं। हाइफन वर्जन। ओके, इज इट क्लियर? Ansible आपका इंस्टॉल हो चुका है? हेलो, Yes. हेलो, या Yes. Sir. ठीक है, तो इतना करो अभी तक। ठीक है, इधर तक आ जाओ। यस, Okay. Sir. ठीक है, Yes, sir. इतना करो, ये मैं देता हूं आपको। अब देखो, जब आप ये करोगे तो मशीन आपको स्टॉप करके रखनी है। क्या करना है आपको? तीनों मशीन को Stop. स्टॉप। इज इट क्लियर? Yes, sir. काम होने के बाद स्टॉप करना है। रनिंग मतलब को बिल आता है, यस, बिल Yes. आएगा।
किसका बिल आता है? ये एनसिबल जो बैकएंड में एसएसएच कनेक्शन दे रहा है ना, तो वो डेटा ट्रांसफर करते रहता है एसएसएच को, कनेक्शन को चेक करते हुए, वेरीफाई करते हुए, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ये क्या करता है? डेटा ट्रांसफर करते रहता है, तो बिल जनरेट होता है उसका। ठीक है, एसएसएच कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है तो कुछ ना कुछ पैकेट्स वो ट्रांसफर करता है, तो वो बिल जनरेट करते रहेगा। तो उसको बंद करो, क्योंकि आपका डेटा यूज हो रहा है ना, इंटरनेट यूज हो रहा है मशीन पे कनेक्शन के लिए, राइट? Yes. हेलो, तो आपको क्या करना है? स्टॉप करना है। आई ऑल्सो डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन ऐसा क्यों होता है, पर ये पिछले बैचेस के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बंद करो, स्टॉप करो मशीन को। ठीक है, हेलो, नहीं तो डिलीट कर दो सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाद में करते बैठो वापस कॉन्फ़िगर। ठीक है, इजी है। अभी नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ, अगर एक और होस्ट आ गया तो क्या करना है ये मैं बताता हूँ। अब मैं तो टर्मिनेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 मिनट लगते हैं सिर्फ करने के लिए। टर्मिनेट, सारों को मैं टर्मिनेट करता हूँ। आप स्टॉप करना है, स्टॉप करके रख सकते हो, पर ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, यस Yes. हेलो, Yes. Sir. ये मैं आपको देता हूं, तो इतना प्रैक्टिस करो। आप जेनकिंस को भी, अगर मैं, आप देखो यहाँ पे, अगर मैं एनसिबल यूजर से जेनकिंस कॉन्फ़िगर करता हूँ, स्लेव को मैं डायरेक्ट एनसिबल से कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? यस, स्लेव को जहां पे मैं EC2 यूजर का प्राइवेट की दे रहा था, उस जगह पे मैं डायरेक्ट एनसिबल दे दूंगा, यूजर नेम पासवर्ड, राइट? हेलो, डायरेक्ट एसएसएच कनेक्शन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. कुछ की Yes, जरूरत sir. नहीं, बस कैच ये है, आपको जेनकिंस को, टॉमकैट को जो आप इंस्टॉल करोगे, आपको सर्विस अकाउंट से ही इंस्टॉल करना है। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. Sir. मतलब टॉमकैट डायरेक्टली डुप्लीकेट करना, अनजिप करना, स्टार्ट करना, ये सब कुछ एनसिबल, मतलब जो भी आपका सर्विस अकाउंट यूजर है उससे ही करना पड़ेगा। स्लेव के इधर भी आपका सर्विस अकाउंट कॉन्फ़िगर होना चाहिए, डायरेक्ट एसएसएच कनेक्शन। ये भी असाइनमेंट है, ये भी ट्राई करो। ठीक है, Okay. Sir. यस सर कल क्लास है? ना? कल शाम को, ओके सर। कल इवनिंग में क्लास है। ठीक है, यस सर। Time रहेगा क्या? सेम टाइम 9 o'clock को रहेगा। ठीक है, Okay, sir. अगर 8 बजे होता है तो मैं बताऊंगा, पर आई थिंक 9 इज ओके। ठीक है, 9 बजे रखेंगे, 9 o'clock। ओके देन, Okay. तो इतना करो, मैं सब कुछ आपको दे देता हूँ, ये आई विल गिव ऑल दीज थिंग्स टू यू। ठीक है, resumes I have told Akshay sir, he will let you know। ठीक है, हॅलो सर, बोला बोला। आपण जे प्रोडक्शन वरती म्हणजे आपली डिप्लॉय करतो वेबसाईट वगैरे काय असेल ते, म्हणजे ऍक्च्युअल प्रोजेक्ट मध्ये, तसे आता समज डेव एन्व्हायरमेंट आहे तिथं पण आपण तेच डिप्लॉय करतो सर, की तिथं फक्त डेव्हलपरच्या फाईल वगैरे राहतात? नाही, हे बघा, आपलं जे ऍप्लिकेशन आहे, ठीक आहे, ते ऍप्लिकेशन आपण सगळीकडे डिप्लॉय करतो, कारण की प्रोडक्शन वरती जर मी डिप्लॉय करतो तर आधीच त्याच्यावरती टेस्टिंग केली पाहिजे ना। हॅलो, टेस्टिंग मध्ये करतो आपण, पण याच्यात बोलतोय मी सर, डेव मध्ये म्हणजे डेव्हलपर, डेव्ह एन्व्हायरमेंट मध्ये डेव्हलपर साठी पण आपण डिप्लॉय करतो। तिथं काय असतं, लेटेस्ट व्हर्जन ऑफ द ऍप्लिकेशन। प्रोडक्शन मध्ये कसं आहे, आज समजा माझी रिलीज झाली मार्च मध्ये, ठीक आहे, आता नेक्स्ट रिलीज माझी आहे मार्च नंतर, काय येतं एप्रिल मे जून पर्यंत माझी नेक्स्ट रिलीज नाही होणार। आता जून पर्यंत मार्चचाच कोड चालू आहे प्रोडक्शन मध्ये। हॅलो, आता डेव्ह एन्व्हायरमेंट मध्ये काय, लेटेस्ट जे चेंजेस होतात ते डेव्ह एन्व्हायरमेंट, क्यू एन्व्हायरमेंट मध्ये येतात। तर डेव्हलपर जे ऍक्सेस करतात, डेव्हलपरनी, आता समजा मी डेव्हलपर आहे, मी काहीतरी चेंजेस केले, ठीक आहे, आता ते जे चेंजेस आहेत ते मला चेक करावे लागणार ना, की बरोबर झालेत का नाही माझ्या साईडनी। क्यूए ला पुश व्हायच्या आधी, क्यूएनी टेस्टिंग केल्या आधी मला तरी वाटलं पाहिजे ना की बरोबर चालतंय का नाही एका सर्व्हरवर। तर तिथं पण मी माझं ऍप्लिकेशनच टाकतोय, मग ते डेव्ह मध्ये राहणार, क्यूए मध्ये 3-3.5 महिने पूर्ण माझं रिलीज चालणार, त्याच्यानंतर लास्ट डे ऑफ द रिलीजला ते प्रोडक्शनवर डिप्लॉय होणार। ठीक आहे, नाही मला वाटलं आपण फक्त फाईल वगैरे ठेवतो। नाही, ऍप्लिकेशनच असणार तुमचं। ओके ओके देन, बाय। सर उद्या सकाळी मॉर्निंगला मॉक आहे ना ग्रुप? यस, 8-9 बजे कल सुबह मॉक है आपका, 8:30-9 बजे, 8:30 को। ठीक है, ठीक है, या बाय गाइस, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।